जेकेएलएफ के आतंकी कमांडर बीटा कराटे द्वारा 1990 में किए गए खून खराबे की सच्चाई लोगों के सामने लाई जाएगी। आखिरकार 31 साल बाद एक बार फिर सेशन कोर्ट में कराटे के जुर्म की फाइल खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस याचिका को मंजूर भी कर लिया है। ये याचिका बीटा कराटे द्वारा मौत के घाट उतारे गए सतीश टिक्कू के परिजनों ने एडवोकेट उत्सव बैंस के माध्यम से दायर की है। इसमें अदालत से बीटा कराटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने का आग्रह किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। श्रीनगर के जैनाकादल के गज्जियार इलाके में आधी रात को लगी आग में कम से कम 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बता दें कि बताया गया है कि मंगलवार बुधवार की दरमियाना रात को गज्जियार जैनाकादल में आग लग गई। बताया कि इस घटना में 5 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि 3 दुकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि दमकल कर्मी समय पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ ही अब स्थानीय लोगों और साथ ही साथ दुकानदारों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर सिविल सचिवालय में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग से निकलने वाला धुआं सचिवालय के चारों ओर फैलना शुरू हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी तरह के भी हताहत होने की खबर नहीं सामने आई। कश्मीर में आतंक का पर्याय बने लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के 4 प्रमुख आतंकियों को भगोड़ा करार देते हुए उन पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इनमें से 3 आतंकी कमांडर पाकिस्तान में है, जबकि एक बासित अहमद डार ने कश्मीर में टीआरएफ की कमान संभाल रखी है। जम्मू कश्मीर सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने बुधवार को बांदीपुरा में एक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पीआरआई सदस्यों, आम जनता, छात्रों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त को लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया गया और जिले में नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों के सेवन पर किए जाने वाले उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने ये कहा कि जिला में नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए जिला नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र की स्थापना पर भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई नया नियम अधिसूचित नहीं किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को आतंकवाद के आरोपी लोगों के प्रति सहानुभूति पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सतर्कता मंजूरी के बाद ही निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों के आंकड़े साझा किए हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में कहा कि केंद्र की आतंकवाद विरोधी एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 2018 से हर साल लगभग 60 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। माकपा नेता जॉन ब्रिटॉस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ आंकड़े भी साझा किए। गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 में 36 मामले दर्ज किए। इसके बाद साल 2018 में 49, 2019 में 65, 2020 में 49, 2021 में 61 मामले दर्ज किए गए। आईसीडीएस परियोजना सुम्बाली में आयोजित पोषण माह 2022 की थीम के तहत पोषण अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि बांदीपुरा में इसको शुरू करने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसे पहुंचाना। पोषण माह के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन वक्षणों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और साथ ही साथ इसमें मकसद रहा कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित नई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार का कोविड-19 कार्य समूह समीक्षा करेगा। ये टीका बच्चों और वयस्कों के लिए तैयार किया गया है। ये समीक्षा बैठक 1 अप्रैल को होगी।